राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। आज हम लोग अर्थशास्त्र विषय के सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि लाभ कमाने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं वो कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं। तो बच्चा बोलता है लाभ कमाने के लिए की जाने वाली क्रियाएं। लाभ कमाने के लिए की जाने वाली क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? व्यापारिक क्रिया कहलाती है। मतलब कि व्यापार में ही हम लोग लाभ कमाने का उद्देश्य से करते हैं कि व्यापार क्यों करते हैं, लाभ कमाना ही करते हैं। व्यापारिक क्रिया, व्यापारिक क्रिया में और कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं व्यापारिक क्रिया में? तो बच्चा बोलता है क्रय विक्रय होता है जिसको सेल्स और परचेस बोलते हैं। ठीक है। और क्या होता है? उत्पाद होता है। उत्पाद, उत्पादन। ठीक है। उत्पाद जो एक प्रोडक्ट से लगाया जाता है। क्रय विक्रय होता है, उत्पाद होता है। तो उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं? तो बच्चा बोलेगा कि उत्पादन के साधन कितने हैं? 5 साधन होते हैं, जिसमें से मुख्य कौन सा होता है? भूमि होता है। तो आज हम लोग अर्थशास्त्र विषय के भूमि टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि भूमि अर्थ क्या होता है? भूमि से आप क्या समझते हो? सबसे पहले जो शब्द हमको पढ़ना होता है उसके बारे में उसका मतलब पता होना चाहिए कि वो उस चीज का मतलब क्या होता है। जैसे कि भूमि, जो हम लोग भूमि, जैसे अभी हम लोग कहाँ खड़े हैं? जमीन पे खड़े हैं। जमीन हमारे लिए क्या है? भूमि है। तो हम लोग भूमि का अलग अलग तरीके का यूज भी करते हैं, भूमि का अलग अलग तरीके का अर्थ भी समझते हैं। साधारण भाषा में जो हम लोग जानते हैं, भूमि किसको कहते हैं? एक जमीन को कहते हैं, एक पृथ्वी की सतह को कहते हैं। जैसे ये हमारा अर्थ है, तो ये जितने भी ये सारे साइड में है, जितनी भी ये लाइन है, ये क्या है? हमारे लिए भूमि है। भूमि क्या हो जाएगी? तो हमारी ऊपरी सतह से या एक जमीन से लगाया जाता है साधारण शब्दों में। लेकिन हम पढ़ रहे क्या? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का अलग ही लैंग्वेज चलता है। तो इकोनॉमिक्स में भूमि के अर्थ को क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक्स में भूमि को बहुत ब्रॉड देखा गया है, बहुत बड़े लेवल पे देखा गया है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है भूमि का रोल। लैंड। ठीक है। भूमि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंड कहते हैं। लैंड से हमारा क्या मतलब है? कि जिसपे हम लोग यूज़ करते हैं बिजनेस के पर्पज़ से। अगर इकोनॉमिक्स की बात आएगी तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? बिजनेस के पर्पज़ से यूज़ करेंगे कि बिजनेस में हम लोग भूमि का कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसका यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे अपनी कंपनी को ग्रोथ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में व्यापार अगर आपको खोलना है, अगर आपको किसी भी चीज़ का बिजनेस करना है, तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होती है? ज़मीन। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रोल क्या होता है? जमीन। अगर आपके पास जमीन नहीं है तो आप किसी भी चीज का व्यापार नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट आप कोई भी दुकान भी खोलनी है छोटी, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है हम लोगों को? ऑब्वियस है, जमीन चाहिए होता है। जमीन जरूरी होता है। एक तरीके से भूमि बोल सकते हैं व्यापार में सबसे मेन रोल काम करता है। जैसे ये पूरे हाथ है ना, मेन अंगूठे का रोल होता है। अंगूठे बिना आपकी चारों उंगली बेकार है, आप लोग इससे कुछ होल्ड नहीं कर सकते हो, बिना अंगूठे की सहायता से आप लिख नहीं सकते हो। इसीलिए भूमि, भूमि को हम लोग एक पंजे के निशान से भी देखते हैं। तो उत्पत्ति के 5 साधन होते हैं, जिसमें से भूमि का सबसे मेन रोल होता है कि भूमि के बिना आप व्यापार को शुरू नहीं कर सकते हो। बिना भूमि के आप लोग कोई भी बिजनेस शुरू नहीं कर सकते हो, क्योंकि भूमि का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी। अभी हम पढ़ा भी रहे हैं, अभी हम चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, खा भी रहे हैं। जब हमें डेली बेसिस पे हमको नीड होती है भूमि की, उसी तरह हम लोग को इकोनॉमिक्स में तो चाहिए ही चाहिए। बिना भूमि के कोई काम नहीं हो सकता है। तो भूमि का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बताया कि भूमि का अर्थ अर्थशास्त्र में देखा जाए तो इससे लगाया जाता है जो हमें प्रकृति से निःशुल्क मिली है। क्या हुई है? प्रकृति से हमें क्या मिली है? फ्री में मिली है।
फ्री में हर चीज, मतलब जो चीज मिली है हमें फ्री में, पेड़ पौधे हुए, पानी हुआ, वायु हुआ, प्रकाश हुआ, भूमि हुई, ये सारी चीजें क्या है, हमें नेचर से फ्री में मिली है। हम इसको सबको फ्री में यूज करते हैं, मतलब ये सब का हम लोग क्या करते हैं, पैसे पे तो ऐसे तो देते ही है, इंसान को ही देते हैं, लेकिन ये हमें क्या मिला है, नेचर से फ्री में मिला है। तो जो भी चीज प्रकृति से हमें निशुल्क मिली है, उसको हम लोग किस में काउंट करते हैं, भूमि में काउंट करते हैं। ठीक है, साधारण भाषा में देखा जाए तो हम लोग भूमि को ऊपरी सतह या एक परत मानते हैं कि हाँ वो एक भूमि है। लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या होता है, इकोनॉमिक्स में सब चीज़ों का लैंग्वेज अलग अलग होता है, सारे सब्जेक्ट में उसका मोटिव, मेन मीनिंग, जितनी भी चीज़ें हैं सबकी मीनिंग अलग अलग होती है। जिसमें बोलेंगे अर्थशास्त्र में, तो जो हमें प्रकृति से निशुल्क प्राप्त हुई है, प्रकृति से हमें फ्री में मिली है, वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, भूमि में इंक्लूड हो जाएंगी, मतलब उसी को उस भूमि में ऐड करते चलेंगे। ठीक है, भूमि, तो मैंने बताया अर्थशास्त्र में उसका लैंग्वेज अलग होता है, जो चीज़ हमें प्रकृति से निशुल्क मिली है, और साधारण शब्द में बोले तो ऊपरी सतह या जमीन से लगाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे भूमि के तत्व। ठीक है, भूमि के तत्व एलिमेंट्स पढ़ेंगे कि भूमि में क्या क्या चीजें आती हैं, तो इसको देखेंगे हम लोग। देखिए, भूमि के तत्व, भूमि के कितने तत्व, भूमि के 4 तत्व हैं, जिसमें सबसे पहला आता है ऊपरी सतह। ऊपरी सतह में हम लोग क्या क्या बोलेंगे, ऊपरी सतह से मतलब पता चल रहा होगा कि जो ऊपर की लेयर होती है, उसमें क्या है हमारा, पठार आ जाएगा, मैदान आ जाएगा। ठीक है, भूमि की ऊपरी सतह, ऊपरी सतह में हमारा क्या आ जाएगा, पठार हो जाएगा, मैदान हो जाएगा, और पर्वत हो जाएगा, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, हमारी ऊपरी सतह पे आ जाएंगी, जो भूमि के तत्व में आएगा। फिर दूसरा आता है जलाशय। ठीक है, दूसरा आएगा जलाशय। जलाशय में आप लोग को पता चला होगा कि जल से ही बात होगी, तो जल में क्या आ जाएगा, नदी हो जाएगा, नदी है, झील है, ये सब आ जाएगा हमारा जलाशय में। फिर तीसरा आएगा हमारा वनस्पति की बात होगी, तो वनस्पति में हमारा क्या आ जाएगा, पेड़ आ जाएगा, घास है, वन है, और फिर लास्ट में आता है विभिन्न तत्व, जैसे जानवर हो जाएंगे, जिसमें पशु, पक्षी। ठीक है, जिसमें पशु पक्षी, मत्स्य आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे भूमि के 4 तत्व मैंने बताया। भूमि के सबसे पहला तत्व आता है ऊपरी सतह। ऊपरी सतह में मैंने बताया कि पठार आ जाएगा और मैदान आ जाएगा। ठीक है, पठार है, मैदान है, पर्वत है। ठीक, पठार, मैदान, पर्वत, ये सब आएगा हमारे भूमि के तत्व में, जो ऊपरी सतह में आएगा। फिर दूसरा आता है हमारा जलाशय। जलाशय में क्या आ जाएगा, नदी है, झील है, ये सारी चीजें आ जाएंगे जलाशय में। वनस्पति में क्या आएगा, वनस्पति में आ जाएगा पेड़ है, घास है, वन है, ये सारी चीजें आएंगे हमारी वनस्पति में। और फिर जानवर में आएगा, तो जानवर में क्या हो जाएगा, पशु है, पक्षी है, मत्स्य है, ये सारी चीजें आएंगे हमारे जानवर में, जो बोलते हैं विभिन्न तत्व जिसको बोलते हैं। भूमि के मैंने 4 तत्व आपको बताए हैं, ऊपरी सतह, जलाशय, वनस्पति और विभिन्न तत्वों में सारी चीजें आ जाएंगी, जिसमें एनिमल्स की बात होगी। तो आज हमने भूमि के अर्थ का अध्ययन किया, भूमि के तत्व का विस्तृत अध्ययन किया।